Are you ready to learn English? Well, if you're ready to learn English, come along, we'll learn it together. How about that? Well, so today I'm here with a 5-step secret formula which will help you to speak English fluently and confidently by 2024. Yes, you heard it right. I am your communications coach and a soft skill trainer by profession, and I'm here to help you to solve all your communication problems and to help you to speak English fluently and confidently. And maybe by the end of 2024. Yes. So guys, you have to take this challenge, and I'm here to help you with a 5-step formula, which is a 5 secret step formula which I say, which will help you to speak English fluently and confidently by the end of 2024. So let's get started. And before that, if you're new to my channel and if you want to join this challenge and if you want to speak English fluently by 2024, subscribe my channel, hit the bell icon, like my videos and do watch my videos. Yes. So coming back to the topic, so I'm talking about a 5-step formula which will help you to speak English fluently and confidently. Okay, so the first thing we have to do is, the first formula, first secret is change your mindset. Yes, so we all hear, हमारे घर पे भी बातें होती हैं ऐसे कि ये क्या कर लेगा इंग्लिश सीख करके, या इंग्लिश बोल लेगा तो क्या ही कर लेगा, कुछ काम धंधा सीख ले या कहीं जॉब ले लो, राइट, कुछ और कर लो जिससे पैसे मिल जाएंगे या कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट, पहले पढ़ाई तो पूरी करो, इंग्लिश बाद में सीख लेना. सो दीज थिंग्स वी ऑलवेज हियर व्हेन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड. नोबडी encourages us to learn English as a language, या इंग्लिश में बात करने के लिए कोई encourage इतना नहीं करता है. And there is a reason to it which is not which is very obvious कि हम हिंदी में बात करते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ये इतना नहीं पता नहीं है अभी कि बाहर क्या चल रहा है, या किसी कंपनी में जॉब लेने में कितनी मुश्किल होती है, वहाँ इंग्लिश ज़रूरी हो गई है, जस्ट बिकॉज कि एवरीथिंग इज़ ग्लोबलाइज्ड. बड़े MNCs हैं, IT कंपनीज हैं जो बाहर की हैं, उनके क्लाइंट्स बाहर के हैं, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जो लोग हम हायर करें वो भी अंग्रेज़ी बोलें, राइट, अंग्रेज़ी समझें. सो दैट इज़ वाई इट्स जस्ट द नीड ऑफ द आवर. सो दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टुडे एम्प्लॉयज़ या कुछ भी, या फिर कोई स्टूडेंट या किसी कोर्स में आप एनरोल होते हैं तो पीपल प्रेफर कि हम ऐसे लोगों को लें, ऐसे स्टूडेंट्स को लें या ऐसे एम्प्लॉयज़ को लें जो इंग्लिश बोलते हों या इंग्लिश जानते हों, राइट, so that it's easier for them also to manage them, right, which is very obvious. तो हमें actually we know about it, और अगर हमें नहीं पता है तो we have to know कि बाहर क्या चल रहा है, किसी जॉब को करने में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रेरेक्विजिट्स हैं, ये सब आपको जानना होगा, समझना होगा, so that you then only you will realize कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे या कैसे क्या करना है, हमें क्या करना है, राइट, या फिर हमें इंग्लिश सीखनी है या नहीं सीखनी है, या इंग्लिश सीखनी है तो हमें उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या करियर ग्रोथ मिलेगी, हमारे क्या मॉनेटरी क्या फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या फ़ायदा होगा. सो वी नो ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स, देन विल कम टू द कंक्लूजन कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी है या नहीं. ओके, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू इट इज़ beneficial for us to learn English in today's world. If you have to grow in your career, if you have to grow monetary wise, you have to. I'll give you a small example. आप कहीं भी आजकल मॉल्स में जाते हो आप, या फिर रेस्टोरेंट्स में जाते हो, थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहाँ जो वेटर्स होते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, कोई भी जगह आप जाओगे, जैसे कि ऑफकोर्स जैसे मैंने वेटर्स का एग्जाम्पल दिया, वो भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं. आप कहीं मॉल में किसी जगह जाओगे, कोई शॉपिंग करने जाओगे आप, वहाँ भी लोग अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं. तो छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे लोग, दे हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट. तो इन सब जगह भी रिक्वायरमेंट्स आती है,
कोई बड़े मॉल में, किसी बड़ी शॉप में अगर रिक्वायरमेंट्स आती है सेल्स की, या किसी भी हर छोटे से लेके बड़ी पोजीशन के लिए अगर आपको अंग्रेज़ी आती होगी तो आप कहीं भी फिट हो सकते हो, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउन टू अप, आप यू कैन फिट एनीवेयर। और वो पे भी करते हैं, फिर यू विल गेट अ सैलरी, गुड सैलरी देयर, राइट। सो दैट इज़ वाई इट्स द नीड ऑफ द आवर। वी हैव टू बक अप एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, रियलाइज कि आज हमें क्या करना है और क्यों करना है, right? So that is why we have to change our mindset. We have to think in a direction where we can grow our careers and we can grow our personality, right? सबको अच्छा करना अच्छा लगता है, सक्सेसफुल होना अच्छा लगता है, राइट। तो आप सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको अंग्रेज़ी तो सीखनी होगी इन टुडेज वर्ल्ड। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू know, or accept that you have to change your mindset. You don't have to take it casually कि चलो यार सीख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, या नहीं भी बोलेंगे तो क्या होगा, right? So you have to understand that you have to come to a conclusion and you have to change your mindset about it कि नहीं, हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करना है। Okay, so this is the first thing. Second point is clarity. अब आपने डिसाइड कर लिया, आपको समझ में आ गया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या नौकरी करनी है, क्या बिजनेस करना है, कौन से क्लाइंट्स लेने हैं, किससे बात करनी होगी, क्या आपका ऑडियंस होगा, यू नो एवरीथिंग, राइट। नाउ यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि अब जब मुझे सीखनी है अंग्रेज़ी, अभी मुझे जिन लोगों से डील करना है, जिन लोगों से बातें करनी है, जहाँ मुझे प्रोग्रेस करना है, जहाँ मुझे सक्सेसफुल होना है, जहाँ अपना करियर बनाना है, वहाँ के लिए मुझे अंग्रेज़ी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, राइट। कितनी जल्दी, कितनी धीरे, कितना टाइम है हमारे पास। तो वी हैव टू हैव दैट क्लैरिटी एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको आपके रिसोर्सेज में भी क्लैरिटी चाहिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कैसे सीखोगे, राइट। एंड टुडेज़ वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल ग्लोबलाइज्ड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड नाउ। हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है आपको, यूट्यूब पे हर चीज़ है, राइट। यू कैन टेक यूट्यूब पे तो वीडियोज़ हैं सारी, आप यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम दैट, जो भी है। ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हो, आप कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप एप्स हैं बहुत सारे विच आई टेल यू अबाउट कि आप एप्स के थ्रू भी सीख सकते हो। सो गाइज आई विल प्रेफर कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वाई डोंट वी यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर आर एडवांटेज। अगर इतनी चीज़ें मार्केट में हैं तो हम क्यों ना उससे फ़ायदा उठाएं, राइट। दैट इज़ फॉर अस, हमारे लिए है वो सब चीज़ें। सो वी कैन गो टू ChatGPT, वी कैन यूज़ Cambly, we can use a lot of other apps are also there where we can have one-on-one conversation with people from different locations, so that we can become a little more confident and a little more fluent about speaking. So these are the resources which we have. So clarity means we have to make it clear कि हमको क्या resources से start करना है इंग्लिश बोलना, right? अब हमारे पास ऑडियो बुक्स हैं ऑनलाइन, we have audio books, we have podcasts, we have कॉमेडी शोज़, वी हैव सीरीज़, इतनी सारी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे, इधर उधर अमेज़ॉन पे एंड वॉट नॉट, हर जगह इतनी सारी सीरीज़ आती है। इंग्लिश में कमेंट्री आप सुन सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, आप सॉन्ग्स सुन सकते हो इंग्लिश में, आप टॉक शोज़ सुन सकते हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल गाइज, एंड इट इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप इन सब चीज़ों को सुन करके अगर अंग्रेज़ी सीखोगे तो आप एन्जॉय करोगे, दैट यू विल मेक दैट जर्नी एन्जॉयबल फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप एन्जॉय करने लगोगे, जब आप पसंद करने लगोगे उस चीज़ को, तो वो वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यू विल नेवर गेट टू नो, आप अंग्रेज़ी बोलने लगोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये कैसे हो गया, राइट। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी क्लियर कि आपको कौन सा मेथड, कौन सा रिसोर्स चूज़ करना है जो आपका, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, जिसमें आपका मन लगता है, जो आपको अच्छा लगता है करना। सो चूज़ वन ऑफ देम एंड स्टार्ट टेकिंग इट अहेड। सो दिस इज़ अबाउट क्लैरिटी। द थर्ड पॉइंट इज़, अब हमें क्लैरिटी मिल गई, हमने सोच लिया कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी, क्लैरिटी भी मिल गई कि हमको क्या रिसोर्स चाहिए, हम किस
क्या सुनना है हमें, क्या कहाँ से सीखना है हमें, हमने देख लिया सब कुछ. नाउ इट्स लाइक कि अब क्या करना है, हाउ टू प्रैक्टिस और हाउ टू डू इट. ओके, सो हियर कम्स द थर्ड पॉइंट विच इज रोल प्लेज. Now guys, this really works a lot and it has worked with my daughter also. She's 3 years old and she watches her cartoons, and trust me on that, whenever whoever the character says anything, she repeats that immediately. And when she's sleeping, when she's going to sleep, or when she's running here and there, or she's playing in the park, she repeats those lines. Yeah, she says Rainbow Ruby, or whoever character is there, she becomes that character and she starts saying those lines. The same way you can also do it. आपको कोई प्ले अच्छा, सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप वो वॉच करिए. जैसे फ्रेंड्स एक सीरीज़ है इंग्लिश में, अगर वो अच्छी लगती है तो कोई भी कैरेक्टर है क्या बोल रहा है जो आपको पसंद है, आप उसकी डायलॉग्स बोलो, राइट. रिपीट दोज डायलॉग्स और देखो कि आप अपनी लाइफ में, अपने रियल लाइफ में उसको रोल प्ले कैसे कर सकते हो, उस लाइन को कैसे बोल सकते हो. Okay, so you have to enact that and then you have to replace it, and you have to in the real situation, you have to basically put it in the real situation and repeat that line. Okay, suppose किसी character ने कहा कि oh my god I'm so dumb, किसी character ने कहा, आप repeat करो oh my god I'm so dumb. अब जैसे कि आपने कुछ गलती कर दी, कुछ कुकिंग करने गए, कुछ जल गया, तो आप कह सकते हो वहाँ पे ओ माई गॉड आई एम सो डम, राइट. दिस इज वॉट इट मीन्स कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में उसको रेप्लिकेट करो और उसको ट्रांसलेट करो. सो यू हैव टू कम अप विथ ऑल दीज थिंग्स. आप हिंदी मूवीज़ देखते हो या अपने लैंग्वेज की मूवीज़ देखते हो, आपको कोई विलन का, हीरो का, हीरोइन का या किसी भी कैरेक्टर का कोई डायलॉग पसंद आता है तो यू रिपीट इट, राइट. 2.5 किलो का हाथ and lots more, whatever, शाहरुख का कोई डायलॉग है या सलमान का या anybody for that matter, तो आप रिपीट करते हो, राइट. द सेम गोज हियर. आप इंग्लिश में कोई डायलॉग आपको पसंद आ जाए, कुछ अच्छा लग जाए, आप रिपीट करो उसको. कोई कैरेक्टर पसंद आ जाए, आप उसको रिपीट करो. आप प्रॉब्ली आप ट्राई करो कि आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे वो बात बोल सकते हो, वो सेंटेंस को कैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू डू इट. So that will help a lot guys, and this is a very entertaining way of learning English. आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा. आप किसी प्ले देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, आप कोई कॉमेडी शो देख रहे हो, आप कोई टॉक शो देख रहे हो, आपको कोई डायलॉग पसंद आ गया, रिपीट कर लो. फिर सोचो कि आप अपने सिचुएशन में कैसे रिपीट कर सकते हो या किस सिचुएशन में आप ये डायलॉग बोल सकते हो. जस्ट दैट, बस. और वो आपको कंटिन्यूसली आप उसको रिपीट करना है, आपको बार बार आपको उसको याद रखना है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट. ओके, सो दिस इज वन थिंग. सो द 3 points. Fourth one is, okay guys, the fourth one is very interesting. Now आपको हम सब बोलते, मैं भी बोलती हूँ, एवरीबडी सेज कि ना ट्रांसलेट मत करो, थिंक इन इंग्लिश, विच इज़ ऑल फाइन, बट आई विल टेल यू वन टिप हियर विच विल हेल्प यू अ लॉट, which is related to translation. Okay. Now आप अपने लैंग्वेज में बहुत सारी सीरीज़ देखते हो, बहुत सारी मूवीज़ देखते हो, बहुत सारे चीज़ें सुनते हो. आप क्या करो कि वो जब सुन रहे हो आप या देख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, मूवी देख रहे हो या डायलॉग सुन रहे हो या फिर किसी का कोई बात सुन रहे हो आप, या किसी से पढ़ाई की कोई बात है आप अपने लैंग्वेज में सुन रहे हो, डू वन थिंग. At the end of it, you start translating it in English. उसने जो भी सामने वाले ने या आपकी वीडियो में जो भी कहा गई है, कोई भी बात कही गई है, आप उसको इंग्लिश में सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट करो, राइट. आप ये भी कर सकते हो कि एक लाइन किसी ने बोला, उसको पॉज कर दो आप, यू थिंक कि क्या आइडिया है या क्या बोल रहा है वो, और इंग्लिश में लिखो उसको. अनदर लाइन, लिसन टू अनदर लाइन in your language and translate it in English. Guys, this is going to do magic. I can guarantee that. आप ये करने लगोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अंग्रेजी बोलने से. Just try it and let me know in the comment box. This works wonders, guys. And it's a very new technique I haven't heard about before. But when I heard about it, I was like, yes, this is something which is really going to help everyone. And I wanted to bring it to you.
Now, coming to the fifth point, this is also related to the fourth point, but not very similar. So, here I'm going to talk about vocabulary. So, what you can do is, of course, we all need vocabulary. Vocabulary नहीं रहेगी तो हम किसी चीज़ को explain नहीं कर पाएंगे, express नहीं कर पाएंगे, right? तो what we can do is, we have to note down the vocabulary on the go. अब on the go से मतलब क्या है मेरा? हम कहीं भी जा रहे हैं, राइट? किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर पे हैं, इन एंड अराउंड, जैसे मैंने कहा आपको कि आप देखो कि आप सब चीज़ों को इंग्लिश में सारे वर्ड्स इंग्लिश में जानते हो या नहीं, राइट? उठाना, पिक करना, राइट? ये सब आपको आ रहा है कि नहीं, या गिराना, फॉल, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होंगी। जो भी, जब आप अपने लैंग्वेज में सोचो कोई भी चीज़ को, उसको फ़ौरन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मैं बाहर गई, सपोज मैंने बहुत बड़ा पेड़ देखा, राइट? सो आई वेंट देयर एंड सो, अच्छा इट्स अ बिग ट्री समझ में आया, बिग समझ में आया, मुझे लीव्स समझ में आए, फ्लावर्स समझ में आए, पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई। मैंने कहा ये टहनी जो है इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, right? So immediately I'll take out my mobile and I'll search टहनी in English, right? टहनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? You can type it there and then you'll get to know it's called branch. This is what I mean by vocabulary on the go. तो आप जब भी बाहर जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके दिमाग में सब चीज़ें आती हैं, पेड़, ये वो, आप कोशिश करो कि उसको आप अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, राइट? इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? गिरना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, रोना, हंसना, एवरीथिंग यू ट्राई टू ट्रांसलेट कि सी कि वो उसका शब्द आपको इंग्लिश में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इमीडिएटली गूगल इट एंड गेट टू नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड immediately then and there. That is why it is called on the go vocabulary, right? Guys, ये trust me on this, ये 5 चीज़ें आप follow करोगे, it will be very easy for you, or it's a very efficient and effective way of learning English. And by the end of 2024, you'll be able to speak English fluently and confidently. Take it from me. Bye-bye. Happy learning.